तरह से बिल्डर्स काम करते हैं, क्या मिलीभगत होती है, किस तरह से बिल्डर्स और प्रशासन या नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से काम होता है, उसकी मिसाल है, उसका सबूत है यह घटना जो नोएडा में हुई है। कहा जा रहा है उस बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, जिस बिल्डर का वो प्लॉट था, दो बिल्डर मिलकर वहां काम कर रहे थे। सेक्टर 150 की घटना है। एमजी वेस्टाउन का जो डायरेक्टर है उसे गिरफ्तार किया गया। डबल बेसमेंट का काम हुआ जा रहा था, नाले के रिसाव से पानी भर गया, लंबे समय से पानी भर के वहां दलदल जैसी स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद जो घटना हुई मैंने बताया। कहा जा रहा है इसी जगह पर कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी, इसी तरह से कोई ट्रक उस दलदल में पूरी तरह से गिरते गिरते बचा, किसी ढंग से वो ट्रक वाला बच गया क्योंकि आधा पर जाके वो अटक गया था। अब एसआईटी का गठन हुआ है। अब एसआईटी के गठन से अब ये भानु भास्कर हैं जो एडीजी लेवल के अधिकारी हैं, इन्होंने कल मौके का मुआयना किया। सुनिए। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। अब एसआईटी बन गई, एसआईटी एडीजी की अध्यक्षता में बन गई, 3 लोग उस एसआईटी में हैं, जांच कर रहे हैं, ये सब बात अपनी सही होनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं है। और इस घटना से क्या सबक लेगी सरकार, क्या सबक लेगा सिस्टम? और नोएडा में जिस तरह से बहुत सारे लोग बता दिखा रहे हैं कि बहुत जगह बिल्डर्स बेलगाम होकर गड्ढे खोद रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं या अधूरे निर्माण को छोड़कर उसके बाद वहां काम बंद है। कभी कभी ग्रैप 3 ग्रैप 4 की वजह से काम बंद होता है, कभी और कोई विवाद की वजह से काम बंद होता है, और वहां कोई बैरिकेडिंग या जिस तरह से वहां डायवर्जन होना चाहिए, जिस तरह से लाइटिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किधर से मत जाओ, कहां खतरा है, कहीं कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। और यह खुलेआम नोएडा में होता है। और यह सब मिली भगत का ही नतीजा था कि एक युवा इंजीनियर की जान गई, एक पिता ने अपने बेटे को अपने सामने खोया, कहें तो मरते हुए देखता रहा। मैं उस पिता की मनोदशा के बारे में सोच सकता हूं, जो पिता जिसके कानों में आवाज गूंज रही होगी कि पापा मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। और पिता भागा भागा वहां पहुंचा और उसके बाद उसका बेटा डूब रहा था और वो एहसास कर रहा था कि उसका बेटा पानी में डूब रहा है।